आइए देखते हैं कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है उस रूप को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है उस रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे भगवान राम ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया है। ये भगवान राम ने, ठीक है, तो भगवान राम ने किस पर? समुद्र पर। किससे? बंदरों से। और किस पर? पुल पर क्या बंधवा दिया था? वहाँ पर पुल बंधवा दिया था। तो इस वाक्य में भगवान राम ने, समुद्र पर, बंदरों से और पुल संज्ञा शब्दों के रूपांतर है जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ अभिव्यक्त होता है। इसीलिए इन संबंधों को संज्ञा के कारक कहते हैं। कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे ने, पर, में, से, ये विभक्तियाँ हैं। विभक्तियों के योग से बने हुए रूप को विभक्ति पद या विभक्ति शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो इसमें जैसे होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध है अरे, अधिकरण में संबंध में पर, अधिकरण में संबोधन है अरे, ये सब का होता है कारक के साथ अभिव्यक्ति। पहले देखते हैं कर्ता कारक। किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द से काम करने वालों का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने तथा शून्य है। जैसे उसने खाया, राम खाता है, सीता खाती है, राम ने खाया। इस वाक्य में उसने, राम, सीता और राम ने कर्ता कारक है। पहले और चौथे, इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? सीता कर रही है। पहले और चौथे वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा के साथ ने विभक्ति लगी है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में ने विभक्ति लुप्त है। लेकिन इस वाक्य में भी राम और सीता के द्वारा खाने की क्रिया संपन्न होती है, अतः ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक पहचानने के लिए कौन करता है प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, कौन खाता है? राम खाता है। ठीक है, किसने खाया? राम ने खाया। किसने खाया? उसने खाया। तो इस तरह का जो होता है विभक्ति वो हमारा संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये कर्ता कारक होता है। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक, अर्थात कर्ता द्वारा किए गए काम का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और शून्य है। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने किसको मारा? किसको मारा? कंस को मारा। मोहन रोटी खाता है। पहले वाक्य में कृष्ण के द्वारा मारने की क्रिया का फल कंस पर पड़ता है, अतः कंस को कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में मोहन के खाने की क्रिया का फल रोटी पर पड़ता है। खा ही रहा है, रोटी खा रहा है राम। ठीक है, तो किस पर पड़ रहा है? रोटी पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में रोटी कर्म कारक है। लेकिन यहाँ रोटी के साथ को विभक्ति नहीं लगी है। ठीक है, रोटी को खाता है तो नहीं होगा वाक्य में, रोटी खाता है। तो बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं का प्रयोग करते समय यदि कर्म संज्ञा हो तो कर्म के साथ की विभक्ति निश्चित रूप से लगती है। जैसे राम को बुलाओ, बच्चे को सुलाओ, कर्म के साथ विभक्ति के रहने पर क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। किंतु जब कर्म विभक्ति रहित होता है तब क्रिया कर्म के अनुसार ही होता है। मोहन ने पुस्तक को पढ़ा, कर्म विभक्ति सहित। राम ने पुस्तक पढ़े, कर्म विभक्ति रहित। तो मारना क्रिया का 2 अर्थ होता है, पीटना और शिकार करना। पीटने के अर्थ वाली मारना क्रिया के साथ कर्म की विभक्ति लगती है, जबकि शिकार करना अर्थ वाली मारना क्रिया के साथ कर्म विभक्ति नहीं लगती। जैसे लोगों ने गुंडे को पीटा, गजाधर बाबू ने बाघ मारा। ठीक है,
इस विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तब कर्म विभक्ति को अवश्य लगती है। जैसे बड़ों को सम्मान दो, किसको सम्मान दो? बड़ों को। सम्मान किसको मिल रहा है? बड़ों को मिल रहा है। आइए करण कारक में, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संपन्न होने का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है या कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति से, द्वारा, के जरिए होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, तो किससे मारा? बाण से मारा। यहाँ पर किसके द्वारा? राम के द्वारा मारा गया। करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से बड़ा है। करण कारक में सभी कारकों के बीच हुई विभक्ति का पद आ जाता है। उसके बाद है ये संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए उससे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कहा जाता है, कारक कहा जाता है। इसके विभक्ति क्या है? को, के लिए, इसके अतिरिक्त, के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि अव्यय संप्रदान की विभक्तियाँ है। जैसे नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है। किसके लिए? रोगी के लिए। कि कौन ला रहा है? नर्स ला रही है। क्या ला रही है? दवा ला रही है। तो सोहन रमेश को पुस्तक देता है। तो सोहन किसको पुस्तक देता है? रमेश को। किसको? रमेश को देती है, ठीक है, देता है। जन कल्याण के हित राम बन गए। किसके हित राम बन गए? जन कल्याण का हित, के हित लग गया। देश के निमित्त नेताओं ने यह त्याग दिया। के निमित्त, किसके निमित्त? देश के निमित्त। कौन? नेता लोग। कर्मकारक और संप्रदान दोनों ही विभक्ति को है, लेकिन इनके अर्थों में अंतर होता है। दोनों में विभक्ति को होता है लेकिन अंतर क्या होता है? जैसे संप्रदान कारक में शरद भारत को धन देता है। किसको धन देता है? भारत को। शरद भारत को पीटता है, ठीक है, शरद भारत को पीटता है। कर्म कारक को पीटना काम हो गया, ठीक है। सीता ने बच्चे को मिठाई दी, ये दे रहा है संप्रदान को मिठाई दी। किसको? बच्चे को। सीता ने बच्चे को दुलारा, ये दुलार ही रहा है। अब चलिए आपादान कारक में, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे आपादान कारक से जुदाई या अलगाव का बोध होता है, ठीक है, बिछुड़ना या अलग होने का बोध होता है। से, इसकी विभक्ति है आपादान कारक से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। किससे? पेड़ से पत्ते। अब गिर गया, टूट गया तो अलग हो गया, गिर गया। इस वाक्य में पेड़ से पत्ते को गिरने का या अलग होने का भाव प्रकट होता है। अतः पेड़ से आपादान कारक है, से करण कारक और आपादान कारक दोनों की विभक्ति है, किंतु यह साधारण रूप से होने पर करण कारक की विभक्ति होगी और अलगाव सूची होने पर आपादान कारक की विभक्ति के रूप में जाना जाएगा। इसीलिए वाक्यों में से विभक्ति का प्रयोग के अंतर को स्पष्ट करना है। करण कारक और आपादान कारक दोनों में से होता है। तो आपादान कारक के लिए कैसा वाक्य बनेगा? वह डंडा से चोर को पीट रहा था। किसे? डंडा से पीट रहा था। पेड़ से आम टपका, से आम टपका मतलब टूट गया और अलग हो गया, लेकिन ये तो चालू है, पीट रहा था। राम अपनी कमाई से गरीब को खाना खिलाता है। वो खिला रहा है, किससे? कमाई से गरीब को खाना खिला रहा है। लड़का घर से लौट आया, वहाँ से तो घर टूट गया, घर से लड़का घर से लौट आया, घर छोड़ दिया, ठीक है, अलग हो गया, आ गया। अब संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का बोध होता है, इसमें संबंध का या लगाव का बोध होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियाँ का, की, के, दा, री, रे है, ठीक है। इसमें का की विभक्तियाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ लगती है, जबकि रा, री, रे केवल सर्वनाम के साथ आती है। जैसे यह राम का मकान है। किसका मकान है? राम का मकान है। वह मेरा घर है, वह सर्वनाम है, ठीक है, वह मेरा घर है। यह आपकी गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? की लग गया आपकी, ठीक है, रा लग गया है वहाँ पर,
ठीक है, यह आपकी गाड़ी है, यह हमारा देश है, रा लग गया। ठीक है, यह। तो यहाँ पर देखते हैं संबंध कारक से अधिकार, कर्तव्य और कार्यकरण, मूल भाव, परिणाम आदि का भी बोध होता है। जैसे अधिकार में आपकी गाड़ी, राम का मकान, ये अधिकार हो गया। कर्तव्य हो गया तुलसीदास का रामचरितमानस, महादेवी वर्मा का कविताएं। कर्तव्य हो गया, कार्यकरण हो गया पीतल का लोटा, मिट्टी का घड़ा। मोल भाव 10 रुपये का नमक, 40 रुपये का प्याज। ठीक है, यहाँ पर का लगा हुआ है, ठीक है, की लगा हुआ है, इसमें का लगा हुआ है, यह की लगा हुआ है। परिमाण 5 ग्राम की अंगूठी, की लगा हुआ है। 10 किलोग्राम की दूरी, 5 मीटर की साड़ी। अब चले आइए अधिकरण कारक में। क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहता है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ है आधार या आश्रय। अतः अधिकरण से क्रिया के होने के स्थान पर आधार का बोध होता है। इसकी विभक्ति क्या होता है? में और पे पर। बच्चा पलंग पर सोया है, किस पर सोया है? पर, पलंग पर। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ है, कहाँ पर युद्ध हुआ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, किसका युद्ध? महाभारत का युद्ध हुआ है। पहले वाक्य में सोने का काम पलंग पर होता है और दूसरे वाक्य में कुछ क्षेत्र में युद्ध होने का भाव प्रकाश है। अतः पलंग और कुरुक्षेत्र अधिकरण कारक है। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा उसके बदले किनारे, आश्रय, दिनों, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन दिनों, वह दिल्ली है, वह प्रातःकाल गंगा किनारे जाता है। भिखारी द्वार द्वार भीख मांगता है। चंदा के लिए हम दरवाजे दरवाजे गए। आगे, जिस समय ये गा रहे थे उस समय में सोया था। यह जगह नाटक होने वाला था। उस जगह नाटक होने वाला था। कभी कभार में के अर्थ में पर का और पर में अर्थ में का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसके घर पर 2 व्यक्ति है। घर पर, घर में। ढोंगी जल में तैर रही थी, जल में, जल पर। अब चले संबोधन कारक में। संबोधन संज्ञा के जिस रूप में किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति होती है हे, अरे, रे, अजी, अहो। ये सभी पद संज्ञा के पहले आते हैं। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ, अरे राम जरा इधर आना, अजी सोहन तुम कहाँ जा रहे हो। इन विभक्ति में हे भगवान, अरे राम तथा अजी सोहन से पुकारने का या संबोधन करने का भाव स्पष्ट होता है। अतः ये सभी संबोधन कारक है। तो संबोधन में हे, अरे, रे, अजी, अहो ये सब है हमारा विभक्ति। अधिकरण में क्या क्या है? में, पर। उसके बाद हमारा अपादान में क्या है? अपादान में है से, अपादान में से। संप्रदान में को के लिए। करण कारक में क्या है? के द्वारा, से, है ना, के जरिए आदि। ठीक है। और कर्म कारक में क्या है? विभक्ति को। ठीक है। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, ये सब है। संप्रदान को के लिए, अपादान से, ठीक है, अलग होना, ठीक है, अधिकरण में पर, असंबोधन हे, अरे का प्रयोग होता है। इसको आपको इसका किससे कहते हैं परिभाषा लिखना है, इसका विभक्ति लिखना है और उदाहरण 2 को करके लिखना है। हम आपको पूरा क्लियर समझा दिए हैं। जहाँ दिक्कत हो आप हमसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।